वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की एक ऐसी ट्रेन जिसने यात्रियों के बीच में सच में एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनाई है। दो तरह के यात्री इसको बहुत पसंद करते हैं, जिनको समय पैसे से ज़्यादा प्यारा है, यानी कि वो अपने समय के लिए पैसे देने को तैयार है। एग्जाम्पल के तौर पे उनको कहीं टाइम से पहुंचना है, उसके लिए वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, चाहे उनको प्लेन से भी जाना पड़े, लेकिन एट दैट पॉइंट पे प्लेन नहीं चलती है, इसलिए वो वंदे भारत से जाने को तैयार हैं। कुल मिला के जिनको टाइम की इम्पोर्टेंस है, वो दूसरे जो लग्जरी पसंद करते हैं, लग्जरी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लग्जरी तरीके से खाना पीना, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, फुल एसी, ये सब पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा ट्रेन, अटेंडेंट्स, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। इन दो तरह के कस्टमर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए वंदे भारत बिल्कुल परफेक्ट ट्रेन है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे रीज़न हैं, इसके सेफ्टी फीचर्स, इसके अटेंडेंट्स, इसकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल हर चीज़ ऐसी है कि इसको पसंद किया जाता है। और लगभग अभी 136 के आसपास वंदे भारत चल रही है पूरे इंडिया में, 8 डिब्बों की, 16 डिब्बों की, उसके बाद 20 डिब्बों की, और शायद एक और वर्जन आने वाला है 10 डिब्बों का। तो कुल मिला के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन इस सब बीच में कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि कहीं पे कुछ रूट्स में वंदे भारत परफॉर्म नहीं कर रही है। कुछ रूट्स हैं, जैसे एमपी में भोपाल से रीवा का हो गया, दुर्ग से विशाखापट्टनम हो गया, नागपुर से सिकंदराबाद हो गया। ये ऐसे रिपोर्ट्स रूट में आए हैं जो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे इनको जितनी पैसेंजर्स मिलना चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं, मीन्स लैक ऑफ ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी इतनी नहीं है जितनी चाहिए है। और कई रूट्स में, जहाँ पे दिल्ली से वाराणसी हो गया, अहमदाबाद से मुंबई हो गया, जयपुर दिल्ली हो गया, इन सब रूट्स में ऐसा है कि 100 प्लस 120% तक की ऑक्यूपेंसी है। मतलब 100 लोग चाहिए तो वहाँ पे आराम से 120-25 लोग आराम से मिल जाते हैं। तो ये एक ऑक्यूपेंसी का मेजरमेंट है कि वहाँ पे चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। तो बहुत सारी ट्रेनें अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, कई सारी वंदे भारत हैं जो नहीं कर रही हैं। रीजंस कुछ भी हो, शायद वहाँ पे उस लेवल के एम्प्लॉयज़ पैसेंजर्स ना हो, या फिर उनकी टाइमिंग दिक्कत करती हो, या फिर 16 डिब्बों की ट्रेन है तो उनको 8 डिब्बों की कर दें तो उनकी ऑक्यूपेंसी कवर अप हो जाएगी, या फिर उस पर्टिकुलर रूट में और भी ट्रेनें चलती हैं जो थोड़ा सा 1-8 घंटे ज़्यादा टाइम लेती हैं लेकिन पहुँचा देती हैं काफ़ी कम किराए में। मतलब मान लीजिए 500 किलोमीटर चलना हो तो कोई ट्रेन 8 घंटे में पहुँचा देती है, तो कोई ट्रेन 10 घंटे में पहुँचा रही है। तो 8 घंटे में अगर वंदे भारत पहुँचा रही है और वो 1200-1500 ले रही है, और 10 घंटे में कोई 400-500 वाली पहुंचा रही है, तो लोग बाग 400-500 वाली जाने में विश्वास कर रहे हैं और उससे चले जा रहे हैं। इसी तरह का एक और रूट रिपोर्ट हुआ है मेरठ से लखनऊ का। मेरठ से लखनऊ के रूट में ऑक्यूपेंसी डेफिनेटली कम है, और बीच में ऐसा भी सुनने आया था शायद 1-2 दिन ट्रेन कैंसिल भी रखी गई है बिकॉज सवारी ही नहीं मिल रही थी, या फिर कुछ और रीज़न भी रहा हो। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ऑक्यूपेंसी को लेके। पैसेंजर्स नहीं है उस ट्रेन के लिए, वहाँ पे 300-400 सीट्स खाली आ रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में रेलवे ने एक डिसीजन लिया है, आने वाले महाकुंभ है, उसके बाद आगे महाकुंभ के बाद डेफिनेटली थोड़े दिन बाद शादी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद महाकुंभ फरवरी में ख़त्म होगा, उसके बाद आते आते शादी ब्याह का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो एक फोरकास्ट लेके एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने के लिए बोला गया है ऑफिसर से कि क्या करना चाहिए इस ट्रेन का, इसको बढ़ाया जाना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए, या फिर क्या करा जाए कि हम इस रूट पे ट्रेन भी चलाते रहें, क्योंकि इस रूट के लिए ट्रेन आई थी और हम इस रूट में ये चलाते हुए मैक्सिमम कैसे पुट आउट कर पाएँ, एटलीस्ट हम ब्रेक इवन पे आ जाएँ कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम आएँ, और अगर कुछ प्रॉफिट बना सके तो कैसे बना सकें। इसलिए इस ट्रेन को वाराणसी तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। तब ये ट्रेन मेरठ लखनऊ जो चलती थी वंदे भारत, वो पहुंच जाएगी वाराणसी तक, और वाराणसी से वापस लखनऊ तक, मेरठ तक सॉरी। तो एक एनसीआर मेरठ जो है ऑलरेडी एनसीआर में आने वाला है, आ चुका है शायद, तो वहाँ से एक और ट्रेन हो जाएगी वाराणसी के लिए। और वाराणसी ऑलरेडी फ्यूचर का एक बहुत बड़ा तीर्थ नगरी होने वाला अभी भी है, आगे और बड़ा तीर्थ नगरी हो जाएगा। वहाँ पे जितनी भी ट्रेनें वंदे भारत चल रही हैं दिल्ली से स्पेशली ज़बरदस्त रिस्पांस के साथ चल रही हैं। बीच में और भी बहुत बड़े बड़े स्टेशन हैं, रूट्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी पैसेंजर्स मिलते हैं। तो ओवरऑल खाली सीट्स ना जाएं, लॉस ना हो, इन सब चीज़ को देखते हुए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि इस ट्रेन को वाराणसी तक करना है या नहीं करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।